अक्टूबर 2022 द हिंदू का जिस्ट है। तो मोदी जी क्या बोल रहे हैं फर्स्ट हाईलाइट में? मोदी जी बोल रहे हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट गेव एन इम्पेटस टू फाइट अगेंस्ट टेरर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जान लेना है कि UAPA क्या है, कब आया। ठीक है, और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि UAPA क्या है, कब आया, कौन सी मिनिस्ट्री से इम्प्लीमेंट करती है, होम मिनिस्ट्री करती है कि कोई और मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, मेंस के लिए बस ये है कि मोदी जी की लाइन जैसे आप डाल सकते हो कि हाँ जी मोदी ने ऐसे बोला, पर मेंस नेक्स्ट ईयर है तो नेक्स्ट ईयर तक याद नहीं रह पाएगी चीज़। अगर रह जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हाईलाइट है, जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने फ्लैग करा है कि यमुना टॉक्सिक फोम विद CM। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो यमुना में जो टॉक्सिक फोम बन रहा है वो किस वजह से बनता है। ठीक है, फिर नीचे लिखा हुआ है सेकंड हाईलाइट में कि दिल्ली जल बोर्ड हैड सैड इट वाज यूजिंग द एंटी फोम केमिकल टेक्नोलॉजी रिकमेंडेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एंटी फोमिंग केमिकल्स हैं वो उसमें बेसिकली सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है, ये कैसे होता है, हमें सिर्फ डेप्थ में नहीं जाना यहाँ पे। प्रीलिम्स के लिए बस बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, साथ में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके बारे में जो है कॉपी उठाएं, पेन उठाएं, गूगल पे सर्च मारें और अपने नोट्स बना लें। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको हाथ से लिखना तो ठीक है, अगर आप ऑनलाइन लिखते हो तो ऑनलाइन में बस ये एडवांटेज होता है कि आप सर्च कर सकते हो वहाँ पे जो है। जैसे आपने एवरनोट पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में कुछ नोट्स बनाए तो आप सर्च कर सकते हो, तो आपका डबल एफर्ट नहीं होगा। फिर थोड़ा वो एडवांटेज होता है, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो अपने हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट है भी, कांग्रेस सेज इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव जुरिडिक्शन टू रेगुलेट फ्रीबीज। कांग्रेस बोलती है कि इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव द जुरिडिक्शन टू रेगुलेट फ्रीबीज। ठीक है, तो क्या ये सच है? तो इसके बारे में आप जो है लक्ष्मीकांत से इलेक्शन कमीशन के चैप्टर में पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है क्या है, आर्टिकल 324 के अंडर आती है। इलेक्शन कमीशन आती है आर्टिकल 324 के अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में आप जो पढ़ लीजिए। सा, साथ के साथ जो है नेक्स्ट, और ये जो रेगुलर फ्रीबीज ये जो है एनालिटिकल पार्ट आ जाता है, ये बेसिकली मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, GS मेंस के लिए। अब सेकंड हाईलाइट है कि एंगर इन हिमाचल प्रदेश ओवर ST नोटिफिकेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब नोटिफिकेशन फॉर हट्टी हट्टीज़। ठीक है, तो जो हट्टीज़ है वो जो गुज्जर्स हैं हिमाचल में, गुज्जर्स और शेड्यूल कास्ट है, वो क्या बोलते हैं कि जो हट्टीज़ हैं वो दे आर अपर कास्ट। ठीक है, और अपर कास्ट होने की वजह से दे कमिट एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट और हट गुज्जर्स हैं, ठीक है, हट्टीज़ नहीं, जो गुज्जर्स और शेड्यूल कास्ट हैं, न्यूज़ ये है वो बोलते हैं कि हट्टीज़ जो हैं वो अपर कास्ट हैं और ये दे कमिट एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट दलित। ठीक है, बेसिकली हिमाचल में इलेक्शन आने वाले हैं तो उस करके है। ठीक है, हट्टीज़ कम्युनिटी फैक्चुअल ये बता दूं मैं कि जो हट्टीज़ कम्युनिटी वो हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। और पीछे जैसे न्यूज़ भी थी पिछले मंथ्स में कि शायद सिरमौर को, हट्टीज़ को तो दे ही देंगी शेड्यूल ट्राइब, शायद सिरमौर को पूरे को ही, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है उसको शेड्यूल ट्राइब में रीजन में डाल दें। अभी प्रपोजल है इस बात को लेकर के। अब नेक्स्ट है कि ऑन 4 अक्टूबर द कमीशन हैड प्रपोज अमेंडिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट to ask the parties to provide authentic information to voters on the financial viability of their poll promises. It had asked all parties to submit their views on the proposals. ठीक है, तो ये जो है इस वाली का लिंक जो है, इसका लिंक है फ्री बीज वाले से। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, उसको पालन करने के लिए जो पार्टीज़ हैं वो अपने वो उसकी जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 2.1 पेज नंबर उसमें 2
21.4 लाख टीबी केसेस नोटिफाइड इन इंडिया इन 2021। 2021 में इंडिया में 21.4 लाख टीबी केसेस नोटिफाइड हुए। नोटिफाइड आपको पता है कि इंडिया में मतलब कि प्रिजुडाइजेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो नोटिफाइड हुए मतलब कि जो गवर्नमेंट के उसमें ट्रीटमेंट ले रहे हैं नए टीबी टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स। पर ये सिर्फ गवर्नमेंट का आंकड़ा है, ऑब्वियसली आंकड़ा से ज़्यादा होगा, लेकिन अगर कहीं पे पुट करना है प्रीलिम्स में या मेंस में, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट इसमें बोलते हैं कि मोदी जी क्या बोलते हैं कि 1 नेशन 1 पुलिस यूनिफॉर्म, ठीक है। तो मोदी जी क्या बोलते हैं कि ही इज़ नॉट इम्पोजिंग हिज व्यूज़ ऑन द स्टेट्स एंड एट दैट कॉमन यूनिफॉर्म विल गिव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू द पुलिस टू इंश्योर अ ब्रांड रिकॉल एंड क्वालिटी गियर, ठीक है। तो इनके बोलने का मतलब है कि मोदी जी के बोलने का मतलब है कि अब हमें विचार न करना चाहिए, 1 पुलिस 1 यूनिफॉर्म। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेट्स की यूनिफॉर्म तो खाकी होती है, लेकिन उसकी शेड्स डिफरेंट होती हैं कई बार, है ना। जैसे ट्रैफिक पुलिस की जो होती है वो वाइट होती है, देखा होगा आपने, वाइट शर्ट होती है। दैट इज़ व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट है कि नेशनल वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स पैनल ऑन फ्राइडे सेड दैट they would probe reports of women being raped and girls sold on stamp paper for prostitution to settle disputes between various caste groups in भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली मेंस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन प्रीलिम्स। ये मेंस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फैक्ट है कि देखो जी अभी भी जो है इन सोसाइटी में कितने ज़्यादा एज ए कम्युनिटी सोसाइटी में जो है वुमेन को ट्रीट किया जाता है, और अभी भी जेंडर इक्वालिटी वगैरह नहीं है। अब नेक्स्ट है हाईलाइट की फोर्थ हाईलाइट, द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेज्ड several questions on implication on data privacy of citizens with vague definitions on public interest and national security in the draft इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2022, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी की जो वेग डेफिनेशंस के ऊपर जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने क्वेश्चंस रेज करे हैं कि डेफिनेशन जो है वो वेग नहीं होनी चाहिए। वेग होगी तो क्या होगा, उसका मिसयूज़ इंक्रीज़ होगा। अगर डेफिनेशन में वेगनेस इंक्रीज़ होगी, स्पेसिफिक नहीं होगी, तो उसका मिसयूज़ इंक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट हाईलाइट है फिफ्थ की, द गवर्नमेंट हैड रिलीज द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2022 इन September, wherein it proposes significant changes including bringing over the top OTT platforms within the ambit of telecom services that require a license to operate and provisions for message interception in case of public emergency. The government has invited all stakeholders to share inputs by October 30, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है यहाँ पे, वी एज ए पब्लिक आर आल्सो स्टेक होल्डर्स, है ना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग जो हैं अपने सजेशंस दें या दे सकते हैं। अब सिक्स्थ हाईलाइट है कि डोंट फॉल फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन पीएचडी कोर्सेज यूजीसी, ठीक है। तो ये मेन हेडलाइन है। तो इसमें न्यूज़ में कुछ नहीं, यूजीसी ने बोला हुआ कि ऑनलाइन में जो फेक या अनरिकॉग्नाइज्ड पीएचडी कोर्सेज होते हैं उनको ना लें, ठीक है। लेकिन यूजीसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद से ही एक्शन ले, ठीक है। पब्लिक अवेयर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो यूजीसी को ऐसा मैथडोलॉजी बनानी चाहिए कि ऑनलाइन जितनी भी उसके साथ रजिस्टर्ड पीएचडी कोर्सेज हैं वो यूजीसी की वेबसाइट पे अवेलेबल हों, या फिर जो कैंडिडेट पीएचडी करने जा रहा हो जिस प्लेटफॉर्म पे, उसको मैंडेटरी बना दिया जाए, उसको मैंडेटरी बोल दिया जाए कि एक लिंक प्रोवाइड करें यूजीसी का, ताकि वो कंफर्म कर सके कि हाँ जी ये जो है एफिलेटेड है यूजीसी के साथ, ठीक है। ये मैं अपना सजेशन बोल रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल नहीं है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इससे कुछ नहीं आने वाला। नेक्स्ट है पेज 14 हाईलाइट, हाई फ्यूल एंड फूड प्राइसेस एंड देयर स्पिल ओवर टू अदर सेक्टर्स हैव सस्टेन्ड द हाई इन्फ्लेशन रेट।
The high inflation rate in the last 3 quarters was mainly a consequence of the exogenous price shocks, and addressing the issue would require coordinated policy efforts. RBI Monetary Policy Committee member S. Bhide had said. ठीक है, बोलते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक मेजर्स टू लिमिट द स्पिल ओवर ऑफ द प्राइस शॉक्स टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली रीज़न बताया हुआ है कि पिछले 3 क्वार्टर में जो है हाई इन्फ्लेशन क्यों है, उसके रीजंस बताए हुए हैं। ठीक है, और साथ में स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। स्पिल ओवर का मतलब होता है कि जब एक सेक्टर से जो दूसरे सेक्टर में इफेक्ट पड़े, जैसे मान लो कि शेयर मार्केट गिरा, तो शेयर मार्केट गिरने की वजह से एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इंडियन रुपी जो है वो उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ होगी, वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो इंडिया को जो एक्सपोर्ट्स है वो महंगा पड़ेगा। अब अगर माना 10 रुपये देने पड़ रहे थे 1 लीटर पेट्रोल को ख़रीदने के लिए, तो अब 12 रुपये देने पड़ेंगे, 15 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। फिर अब पेट्रोल महंगा आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो क्या होगा, जो हमारी सब्जियां वगैरह आती हैं, ठीक है, हम जो खुद ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट ट्रैवल है वो महंगा हो जाएगा, तो इसे हम स्पिल ओवर इफेक्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट न्यूज़ है कि जो मार्केट रेगुलेटर सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सस्पेंडेड द लाइसेंस ऑफ सैटेलाइट कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार टू इशूज़ एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स फॉर 3 months फॉर इरेगुलरिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एक ना प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सेबी है, ठीक है, वो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के जो लाइसेंस हैं उनके रद्द कर सकती है। ठीक है, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स के लाइसेंस कौन रद्द करता है? सेबी। ठीक है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप सेबी के बारे में पढ़ लें कि सेबी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है, ठीक है, कौन से एक्ट के अंदर बनी, सेबी एक्ट के अंदर बनी, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है कि नहीं है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है कि नहीं आती है। ठीक है, सिमिलरली ऊपर जो है यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है उसके बारे में एक बार पढ़ लें, आरबीआई के ओरिजिनल अबाउट पेज में जा कर के, नहीं मिलता है विकीपीडिया में पढ़ लें या किसी और वेबसाइट पे पढ़ लें। सिमिलरली आरबीआई के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आरबीआई जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर बना इन 1935। ठीक है, उस टाइम उसका नाम क्या था, ठीक है, कब ये आरबीआई को हमने नेशनलाइज़ करा, आरबीआई के बाद बाद हमने कौन से बैंक को नेशनलाइज़ करा, ये सभी चीज़ें जो है बेसिक जो पता होना चाहिए। ठीक है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।